हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक लाए हैं परिवहन। तो आज हम परिवहन के बारे में समझाने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं परिवहन के बारे में। तो आज का टॉपिक है परिवहन। आज का टॉपिक है परिवहन। तो आज हम बतलाने वाले हैं परिवहन के बारे में। तो अगर बात किया जाए परिवहन के बारे में, तो परिवहन मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, सड़क से जो परिवहन होगा उसे सड़क परिवहन, अगर रेल से परिवहन होगा रेल परिवहन, अगर वायु से परिवहन होगा तो वायु परिवहन, अगर पाइपलाइन से परिवहन होगा तो पाइपलाइन परिवहन। यानी कि सर परिवहन कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका कुछ प्रकार होता है वो जानने का प्रयास करते हैं। अगर परिवहन के प्रकार जाने तो परिवहन के प्रकार एक में जो सड़क परिवहन, सड़क या रेल परिवहन जानिए, सड़क परिवहन। दूसरा में अगर होगा तो रेल परिवहन। तीसरा में अगर बात किया जाए सड़क और रेल के बाद वायु परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। मानिए अगर बात करें परिवहन के प्रकार के, तो ये मुख्य रूप से परिवहन के ये 5 प्रकार हैं। और बात करिए परिवहन में, तो सबसे सस्ता जो परिवहन होता है, सबसे सस्ता परिवहन तो होता है जल परिवहन। ये जल परिवहन क्या होता है? सस्ता होता है। सबसे सस्ता परिवहन होगा वो जल परिवहन। और सबसे महंगा परिवहन होता है, महंगा परिवहन होता है तो वायु परिवहन होता है। सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन होता है। और जो सड़क परिवहन, ये सबसे सुलभ परिवहन होता है, जो घर घर तक आदमी को पहुंचाता है, सड़क परिवहन। तो चलिए परिवहन की बात करते हैं, और इसमें मुख्य रूप से सड़क परिवहन के। तो आते हैं सड़क परिवहन में। तो अगर बात करें इस सड़क परिवहन में, तो सड़क परिवहन में कई प्रकार के होते हैं। जैसे सड़क परिवहन में हम सब जानते हैं, जो गांव में रोड चलेगी और उसको ग्राम मार्ग बोलेंगे, जो जिला में रोड चलेगी उसको जिला मार्ग बोलेंगे, और जो एक राज्य में अगर जो राज्य में अगर चलती है सड़क उसको राजमार्ग बोलेंगे, और जो पूरे राज्य में, सभी राज्य में जो चलती है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग। जैसे आप सब जानते हैं, जो ग्राम सड़क परिवहन हेडिंग है, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन कई प्रकार के होते हैं। जैसे सड़क परिवहन, इस सड़क परिवहन में ग्राम मार्ग, ग्राम मार्ग, ग्राम मार्ग। दूसरा में जिला मार्ग, और तीसरा में राज्य मार्ग। चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए हम ये बात जानते हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सभी राज्य में चलती है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग सभी राज्य के सड़क को, दिल्ली जो है भारत की राजधानी, वहाँ पे जोड़ेगी। और राजमार्ग यानी कि सभी जिला के सड़क को एक राज्य में जोड़ती है, राज्य की राजधानी में। जैसे बिहार के जो राजधानी है पटना, तो सभी जिला मार्ग बिहार की राजधानी में आकर जुड़ेगी। जिला मार्ग, एक जो जिला में जितनी राजधानी रहेगी, वो एक जिला में जितना जो सड़क रहेगी उसको जिला मार्ग बोलेंगे। और गांव की जो सड़क होती है, जो पंचायत को जोड़ती है, उसे ग्राम मार्ग बोलेंगे। तो मुख्य रूप से अगर बात किया जाए ये सड़क परिवहन के बारे में, तो सड़क परिवहन में मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, तो सड़क परिवहन में सबसे ज़्यादा हम सबको अगर बात किया जाए, सबसे ज़्यादा कौन सी सड़क परिवहन में कौन सा मार्ग है, तो ग्राम मार्ग। सबसे ज़्यादा कोई मार्ग है तो ग्राम मार्ग करीब 73% के करीब में आ जाता है, 70 से 73%। ये सड़क परिवहन ग्राम में आ जाता है 73% के करीब में। और बात किया जाए राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये आता है मात्र 2.9%, 2.9% यानी कि 3% के करीब में आ जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। नेशनल हाईवे, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे इवेंट। तो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो मात्र 2.9% ही है, और ग्राम मार्ग 73% के करीब में आता है। ये
बात किया जाए तो भारत में। और बात किया जाए ये कितना परसेंट है, मात्र 2.9%। लेकिन इसका योगदान बात किया जाए, योगदान राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान ये भारत में 40% है। सबसे ज़्यादा योगदान नेशनल हाईवे का है। भारत में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो नेशनल हाईवे का, क्योंकि ये आयात निर्यात के लिए सबसे अच्छा कोई मार्ग है तो नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सड़क परिवहन के बारे में ये बात। उसके बाद सड़क परिवहन में बात किया जाए तो सड़क परिवहन में राजमार्ग के पिता बोला गया है। ये राजमार्ग है, बनाने की शुरुआत अशोक सम्राट किया था। सड़क परिवहन को राजमार्ग के पिता अशोक सम्राट को कहा गया है। अब हम जानते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, तो नेशनल हाईवे के बारे में जानते हैं तो इरेज कर देते हैं। ये आई होप कि आप सब नोट कर लिए होंगे। ये रेल मार्ग के परिवहन के प्रकार के होता है, तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। और इसमें हम जानने वाले हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, तो ये हम इरेज कर देते हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के बारे में बतलाते हैं। चलिए, सड़क परिवहन में नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बतलाते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग और बात किया जाए तो नेशनल हाईवे की शुरुआत और बात किया जाए भारत में नेशनल हाईवे कहाँ है, तो नेशनल हाईवे अगर एक बात किया जाए तो ये पंजाब के अमृतसर को दिल्ली से जोड़ती है। पंजाब के अमृतसर को दिल्ली से जोड़ेगी। नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे पंजाब को अमृतसर से जोड़ती है। नेशनल हाईवे 2 ये अमृतसर जो है पंजाब में, उसको दिल्ली से जोड़ती है। कहाँ पे, अमृतसर, अमृतसर को यहाँ पर है दिल्ली, दिल्ली से जोड़ती है। नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ेगी। नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से, ये कोलकाता है, दिल्ली से कोलकाता को नेशनल हाईवे 2 जोड़ती है। और बात किया जाए नेशनल हाईवे 3, देखिए यहाँ पर तो पहले से अवेलेबल है, दिल्ली में नेशनल हाईवे जा रहा है। इसको भीड़ को बचाने के लिए नेशनल हाईवे 3 ये दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश में है आगरा, आगरा, आगरा। तो नेशनल हाईवे 3 आगरा से मुंबई को जोड़ती है। आगरा से मुंबई, यहाँ पर है मुंबई, आगरा से मुंबई। और बात करें नेशनल हाईवे 4 तो मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है। ये नेशनल हाईवे 3 है। नेशनल हाईवे 4 चेन्नई को जोड़ती है। अब बात किया जाए नेशनल हाईवे 5 तो इस चेन्नई को कोलकाता से जोड़ती है। ये नेशनल हाईवे 5 चेन्नई को कोलकाता से जोड़ती है, नेशनल हाईवे 5। नेशनल हाईवे 6 की बात किया जाए तो कोलकाता से मुंबई को जोड़ती है। नेशनल हाईवे 6, इसका यहाँ पर लिख देते हैं नेशनल हाईवे 6। ये मुंबई को कोलकाता से या कोलकाता को मुंबई से जोड़ती है। बात करें नेशनल हाईवे 7 का तो नेशनल हाईवे 7 कन्याकुमारी को यहाँ आगरा के बगल में है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। तो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ती है। ये है नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 7 जो कि कुछ समय पहले तक भारत के सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 7 था। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 7 था। उसके बाद बात किया जाए नेशनल हाईवे 8 का तो यह दिल्ली को मुंबई से जोड़ेगी। अब इससे थोड़ा कचरा दिखने लगेगा। यह नेशनल हाईवे 8 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ेगी। नेशनल हाईवे 8 दिल्ली से कोलकाता को, नेशनल हाईवे 8 है, दिल्ली से कोलकाता को, दिल्ली को मुंबई से जोड़ती है। नेशनल हाईवे 8 दिल्ली से मुंबई को। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया है तो पहले और ये जान लीजिए। देखिए नेशनल हाईवे 1 गया है कहाँ से, मान लीजिए अमृतसर से गया है दिल्ली। नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कोलकाता, ये है अमृतसर, और ये है दिल्ली, और ये है कोलकाता।
ये है अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली गए हैं नेशनल हाईवे 1, दिल्ली से कोलकाता गए हैं नेशनल हाईवे 2। तो ये नेशनल हाईवे 1 है, ये नेशनल हाईवे 2 है। ठीक है, अमृतसर से दिल्ली नेशनल हाईवे 1, दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2। और ये पूरा जो गई है ये पूरा लाइन जो है वो जीटी रोड है, जीटी रोड, जिसे हम ग्रैंड ट्रैंक रोड बोलते हैं। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया, जीटी रोड। ये नेशनल हाईवे 1 और 2 को क्या बोला जाता है? जीटी रोड, जिसका अभी नाम, ये पूरा का नाम पड़ गया है, अगर ये बात किया जाए पूरा का, तो नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 19 बोला जाता है ये जीटी रोड को। ठीक है, अब बात करें नेशनल हाईवे 3, तो नेशनल हाईवे 3 यहाँ पर दिल्ली के बगल में आगरा, आगरा को मुंबई से जोड़ती है नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 3 आगरा को मुंबई से जोड़ती है। यहाँ पर है मुंबई, 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 नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे अगर 4 की बात किया जाए तो ये नेशनल हाईवे 4 मुंबई को चेन्नई से जोड़ती है, मुंबई को चेन्नई से जोड़ती है। नेशनल हाईवे 5 चेन्नई को कोलकाता से जोड़ती है, नेशनल हाईवे 5, ये नेशनल हाईवे 5 मुंबई को, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ती है। 6 अगर जोड़ेगी तो 6 नेशनल हाईवे 6 जोड़ती है कोलकाता को मुंबई से। अब बात करें नेशनल हाईवे 7, ये हम बगल में वाराणसी को, यहाँ पर नीचे कन्याकुमारी लगे, चेन्नई के नीचे है कन्याकुमारी, तो चेन्नई के नीचे कन्याकुमारी को नेशनल हाईवे 7 कन्याकुमारी, कन्याकुमारी को जोड़ती है नेशनल हाईवे 7, ये है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, उसके बाद नेशनल हाईवे 8 हम बतला चुके हैं कि दिल्ली से मुंबई को जोड़ेगी, नेशनल हाईवे 8। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप ऐसे भी बतला सकते हैं, ऐसे पहले ये फिगर बना लीजिए। नेशनल हाईवे 1 अमृतसर को दिल्ली से, 2 दिल्ली से कोलकाता को, और 3 यहाँ पे बगल में है आगरा को मुंबई से, और 4 मुंबई को चेन्नई से, और 5 चेन्नई को कोलकाता से, और 6 कोलकाता को मुंबई से जोड़ती है। ये बात समझ में आ गया। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, और नेशनल हाईवे 4, और नेशनल हाईवे 5, और नेशनल हाईवे जो 6 जो रही है ये नेशनल हाईवे 6। नेशनल हाईवे 7 यहीं पे बगल में वाराणसी को, यहाँ नीचे कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसमें सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन लग रहा है? यही वाराणसी से कन्याकुमारी, इसका नाम है नेशनल हाईवे 7। ये कुछ समय पहले नेशनल हाईवे 7 जो भारत के सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था। अब क्या हो गया है, नेशनल हाईवे 8 में बतला चुके हैं, मुंबई को दिल्ली से जोड़ती है, नेशनल हाईवे 8। अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात किया जाए नेशनल हाईवे के बाद, तो ये नेशनल हाईवे ये है, ये मुख्य रूप से यही पढ़ना है हमको। और उसके बाद भारत में बात करें सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन है, तो ये यहाँ पर है केरल में, भारत के मैप में केरल के वेलिंगटन द्वीप पर नेशनल हाईवे, भारत के सबसे छोटा नेशनल हाईवे है यहाँ पर केरल के वेलिंगटन द्वीप पर, केरल के वेलिंगटन द्वीप पर, जिसकी लंबाई 5.92 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के सबसे छोटा नेशनल हाईवे मैंने 5-6 किलोमीटर के आसपास में है, केरल के वेलिंगटन द्वीप पर। ये भारत के सबसे छोटा नेशनल हाईवे, छोटा नेशनल हाईवे, भारत के सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन है, तो केरल के वेलिंगटन द्वीप पर है ये भारत के सबसे छोटा नेशनल हाईवे। और बात किया जाए भारत के सबसे बड़ा नेशनल हाईवे अभी कौन है, तो ये जो कन्याकुमारी से वाराणसी तक था वो सबसे बड़ा था। ये 10th के बुक में अभी भी मिलता है, यही केरल नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। लेकिन अब भारत के सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हो गया है, ये वाराणसी से आगे बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर अमृतसर में अमृतसर बोले श्रीनगर में, श्रीनगर ये है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, यहाँ से जाएगी, यहाँ वाराणसी होते हुए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो जाएगी उसको बोलेंगे भारत के सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। ये भारत के सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, ये जाती है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक।
ठीक है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर। भारत के सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है, तो नेशनल हाईवे 44। अब भारत के सबसे छोटा नेशनल, इसको नाम क्या है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 44, और सबसे छोटा नेशनल हाईवे नेशनल हाईवे 7, सॉरी सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47 या 47A, नेशनल हाईवे 47A, ठीक है। नेशनल हाईवे 47 या नेशनल हाईवे 47A भारत के सबसे छोटा नेशनल हाईवे और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, नेशनल हाईवे 44, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। उसके बाद बात किया जाए तो आप ये बात पे गौर कीजिए, यहाँ दिल्ली को कोलकाता जोड़ेंगे, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली को जोड़ेंगे, और ये चार को एक चतुर्भुज की तरह बना दिया है, चतुर्भुज की तरह बना दिया है। इसी को बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये स्वर्णिम चतुर्भुज, इसी का नाम क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज। बात किया जाए स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में, तो स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण शुरुआत 2002 में किया गया है, और स्वर्णिम चतुर्भुज 2012 में बन करके तैयार हो गया। तो अब बात पूछा जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, या स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहते हैं, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई एवं मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़क को या जोड़ने वाली चतुर्भुज को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ये समझ में आ गया। ये दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई एवं मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाली चतुर्भुज को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। और बात किया जाए स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में, इसकी लंबाई कितनी है, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में, तो स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई 5846 किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है, तो 5846 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए एक्सप्रेसवे, एक होता है एक्सप्रेसवे। चलिए स्वर्णिम चतुर्भुज ये समझ में आ गया। तो स्वर्णिम चतुर्भुज, उसके बाद सुनिए, इसमें अब आता है ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यानी कि उत्तर दक्षिण गलियारा किसे कहते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा। चलिए उत्तर दक्षिण गलियारा किसे कहेंगे, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाने वाली गलियारा को उत्तर दक्षिण गलियारा कहेंगे। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाने वाली गलियारा को उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाने वाली गलियारा को उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। इसी का नाम है NH44, उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। क्या ये बात समझ में आ गया? उत्तर दक्षिण गलियारा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाने वाली गलियारा को उत्तर दक्षिण गलियारा कहेंगे, जिसकी कुल लंबाई 37 से 45 किलोमीटर है, और इसी का नाम है NH44। अब आता है पूरब पश्चिम गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा। पूरब पश्चिम गलियारा किसे कहेंगे, पूरब पश्चिम गलियारा जो इस एरिया को इधर से जोड़ेगी, यानी कि इधर पश्चिम एरिया को पूरब से जोड़ेगी। तो पश्चिम में हम सब जानते हैं यहाँ पर है पोरबंदर, और ये पोरबंदर, यही पोरबंदर को आगे चलकर यहाँ पर असम में, पोरबंदर से असम में जाकर जाती है। पोरबंदर गुजरात में है, यहाँ पे क्या है, पोरबंदर, जहाँ पे नरेंद्र मोदी या महात्मा गांधी का घर है गुजरात में ही। तो गुजरात के पोरबंदर में, यहाँ पे महात्मा गांधी का घर है पोरबंदर में। तो पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचर, ये सिलचर कहाँ है, असम में। ये कहाँ है, असम। सिलचर कहाँ है, असम में, और पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में, गुजरात। तो ये पूरा पश्चिम गलियारा किसे कहेंगे, या पश्चिम पूर्व गलियारा, पूरा पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक, सिलचर बना के नहीं लिख लीजिएगा असम। तो सिलचर से
पोरबंदर यानी कि गुजरात में सिलचर से पोरबंदर तक जाने वाली गलियारा को पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। सिलचर से पोरबंदर तक जाने वाली गलियारा को पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई पूर्व पश्चिम गलियारा की लंबाई 3507 किलोमीटर है। 3507 किलोमीटर पूर्व पश्चिम गलियारा की लंबाई 3507 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई हम सब जानते हैं 3745 किलोमीटर है। देखिए हम बतलाएं स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितना है, तो 5846 किलोमीटर, ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। और उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई बतला दी है 37 से 45 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम गलियारा की लंबाई 3507 किलोमीटर है। तो ये आपको सड़क परिवहन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये बतलाए थे, इसी में बतलाए थे सबसे ज़्यादा कौन सा सड़क का यूज किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ग्राम मार्ग का यूज किया जाता है 73%, सबसे कम 2.9% यूज किया जाता है जो हमको नेशनल हाईवे का, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान भारत में है नेशनल हाईवे का। अब बात किया जाए भारत में सर्वाधिक विस्तार सड़कों का सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व पक्की सड़क, पक्की सड़क सबसे अधिक कहाँ है, तो ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, और दूसरा है यूपी में, यूपी सबसे ज़्यादा सड़क है, सबसे ज़्यादा सड़क है महाराष्ट्र में और दूसरा यूपी में। ठीक है, यूपी या महाराष्ट्र दोनों में सबसे ज़्यादा सड़क है। तो ये आपको सड़क परिवहन समझ में आ गया होगा। सड़क परिवहन हम उम्मीद करते हैं कि सड़क परिवहन समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के बाद हम सड़क परिवहन के बाद रेल परिवहन बतलाने वाले हैं। तो जल्दी से वे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं। चलिए अब आता है परिवहन में रेल परिवहन। रेल परिवहन, रेल परिवहन, रेल परिवहन आता है। तो रेल परिवहन में हमको जानना है रेल के, अच्छा बतलाइए रेल की शुरुआत कैसे हुआ। तो रेल की शुरुआत कैसे हुआ, तो इसका जब भारत में अंग्रेजों का अधिकार था, जब हम सब अंग्रेज के अधीन थे, जब उपनिवेश जब अंग्रेज बनाया हुआ था हम सबको, तो उस समय रेल की शुरुआत होता है। यहाँ भारत से कोई भी सामान को इंग्लैंड में ले जाने के लिए रेल की शुरुआत कर, मानी भारत का कोई भी सामान को एक जगह लाने के लिए वहाँ से नदी के रास्ता पर रख करके और उसके बाद इंग्लैंड में ले जाता है। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ने रेल का शुरुआत किया। रेल यानी कि रेल मानी ट्रेन। बात किया जाए कुछ ट्रेन के बारे में, ट्रेन के बारे में, तो ट्रेन के पिता कौन है, तो वाष्प इंजन वाला सबसे पहले ट्रेन बनाया जेम्स वाट, जेम्स वाट। और ये वाष्प इंजन वाला बनाया, वाष्प इंजन। ठीक है, ट्रेन में ट्रेन के पिता कौन है, तो जेम्स वाट है। ठीक, लेकिन अब बात किया जाए भारत में ट्रेन के पिता, भारत में ट्रेन के पिता, तो भारत में ट्रेन लाता है लॉर्ड डलहौजी। भारत में ट्रेन के पिता कौन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में ट्रेन के पिता कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी। देखिए अगर ट्रेन के पिता कौन है तो जेम्स वाट, लेकिन भारत में सिर्फ बोले स्पेशली भारत में ट्रेन के पिता कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे भारत में किस वायसराय के शासनकाल में सर्वाधिक रेल का विकास हुआ है, तो लॉर्ड कर्जन। और भारत के किस मंत्री के शासनकाल में रेल का विकास हुआ है, तो लालू यादव। जब रेल मंत्री लालू यादव थे तो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है रेल मंत्री लालू यादव के समय में। लेकिन भारत में कौन वायसराय था जिसके समय सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, तो लॉर्ड कर्जन। लेकिन रेल लाया कौन है, लॉर्ड डलहौजी। ट्रेन बात किया जाए तो लाया कब है लॉर्ड डलहौजी, तो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853। और ये रेल 34 किलोमीटर मान के ट्रेन चला था, 34 किलोमीटर चला था मुंबई से थाने,
मुंबई से थाने। भारत में ट्रेन की विधा लॉर्ड डलहौजी चला था कब? 16 अप्रैल 1853, 34 किलोमीटर मुंबई से थाने। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी और जो चला था मुंबई से थाने के 34 किलोमीटर। और भारत में ट्रेन की विधा लॉर्ड डलहौजी और 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। अगर बात की जाए ट्रेन के बारे में, रेल के बारे में, तो रेल का मुख्य रूप से पटरी 3 प्रकार का होता है। अगर बात करें रेल में पटरी के बारे में, पटरी के बारे में, तो पटरी होता है 3 प्रकार के। पटरी के प्रकार के 3 प्रकार के। एक होता है सबसे बड़ी पटरी, इसको बोला जाता है ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज। एक होता है मध्यम पटरी, उसको बोला जाता है मिट्री गेज, मिट्री गेज। और एक होता है छोटी पटरी, इसको बोला जाता है नैरो गेज, नैरो गेज। ठीक है, पटरी की बात करें तो 3 प्रकार का होता है और इसका पटरी की लंबाई होता है 16 से 76 मिलीमीटर। अगर बात करें मीटर में तो अगर मीटर में अगर बोलेंगे तो 1.676 मीटर, 1.676 इसी को मीटर में बदलेंगे तो 1.676 मीटर। क्योंकि अगर मीटर में बदलेंगे तो मिलीमीटर में हमको 3 जीरो से भाग करना पड़ेगा, यानी कि 1000 से भाग करना पड़ेगा, इसलिए आएगा 1.676 मीटर। और मीट्री गेज इसकी लंबाई है 1000 मिलीमीटर और इसे वो मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो से भाग करेंगे तो 1 मीटर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर नैरो, इसीलिए इसका मिट्री गेज नाम पड़ा क्योंकि 1000 मीटर है, मिलीमीटर है, 1000 मिलीमीटर, इसी को बोला गया मिट्री गेज। और उसके बाद नैरो गेज, 762, ये नैरो गेज की लंबाई कहीं कहीं 762 होती है और कहीं कहीं 610, यानी कि नैरो गेज की मैक्सिमम लंबाई इतना और मिनिमम लंबाई इतना होती है। और ये गेज क्या है? ट्रेन की जो पटरी है, ट्रेन जो चलता है पटरी का जो लंबाई होता है, ये आप समझ रहे हैं, पटरी का जो लंबाई होता है उसी को बोला जाता है गेज। ये बड़ी मानी कि बहुत ज़्यादा होगा तो 762 मिलीमीटर, इसको तो मीटर में बदलेंगे नहीं तो 0.762 हो जाएगा और ये 0.661 हो जाएगा मिलीमीटर। ये पटरी की, तीनों पटरी की लंबाई है। भारत में अभी मुख्य रूप से ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी पटरी चलती है और मिट्री गेज पहले चलता था और जिस पर आदमी को हम कभी कभी फोटो में आप सब देखे होंगे जो ट्रेन पर आदमी सवार हो जाता था, थोड़ा छोटा ट्रेन था, इसी को बोला जाता है मिट्री गेज। और जो अब मुख्य रूप से ये बंद होते जा रहा है, बंद हो गया। और नैरो गेज हम सब पहाड़ी इलाका में चलता है या पार्क में, जैसे कोई भी आप पार्क में जाते हैं अगर उसमें ट्रेन चलता है तो यही ट्रेन चलता है, छोटा सा टेम्पू के आकार, टोटो के आकार का रहता है ये नैरो गेज। ये आपको ट्रेन के पटरी के बारे में समझ में आ गया होगा। भारत में ट्रेन के पिता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। उसके बाद बात किया जाए ट्रेन के बारे में तो भारत में ट्रेन का 73 को डिवीज़न है और 18 को जोन है। भारत में जोन माने क्षेत्र, कै क्षेत्र में बांटा गया, कै जोन में बांटा गया है तो 18 है। भारत में डिवीज़न 73 है और जोन के बात किया जाए तो 18 गो है, पहले 17 गो था, अब हो गया 18 गो। ठीक है, तो ये हम जोन के बारे में बतला रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और जोन के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद ही जाइएगा क्योंकि जब तक बने रहिएगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाले हैं। तो चलिए जोन के बारे में जानते हैं। तो अगर जोन की बात किया जाए तो भारत में जोन, तो आप ये बात जानते हैं जो अभी हम बतलाए हैं, ऊपर में क्या था? दिल्ली था और नीचे में क्या था? दिल्ली के नीचे में याद कीजिए चेन्नई और इधर क्या था? कोलकाता और इधर क्या था? इधर था मुंबई। ये आपको हम पढ़ाए हैं तो नेशनल हाईवे वाला में, तो उसमें बतला दिए हैं। तो ये जोन हम इसी प्रकार से याद करने का प्रयास करते हैं। तो ये बात जानते हैं उत्तरी रेलवे का मुख्यालय उत्तरी जोन कौन है? तो ये दिल्ली। ये भारत के सबसे बड़ा जोन है, ठीक है। सबसे बड़ा जोन कौन है? ये दिल्ली जोन है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए दक्षिणी जोन कौन है? देखिए हमेशा ये होता है उत्तर में, उत्तर। देखिए क्या हमको याद कैसे रहेगा? तो मैप में अगर आप देखते तो हमेशा जो ऊपर होगा, ऊपर ये ऊपर है तो उत्तर होगा, उससे ऊपर और उससे
उत्तर, यानी कि हमेशा जो ऊपर होगा वो उत्तर होगा, और उत्तर होगा तो नीचे हो जाएगा दक्षिण। यहाँ पर है पूर्व, यहाँ पर है पश्चिम। ठीक है, ये पूर्व एरिया है और यहाँ पर पश्चिम। ठीक, तो उत्तरी रेल का मुख्यालय दिल्ली, दक्षिण रेल का मुख्यालय चेन्नई, पूर्वी रेल का मुख्यालय कोलकाता और पश्चिमी रेल का मुख्यालय मुंबई। और बात किया जाए और इसके जो बीच में होगा, अगर उत्तर के और पूर्व के बीच में होगा, उत्तर पूर्व के बीच में होगा तो इसी को बोलेंगे उत्तर पूर्व रेल या पूर्व उत्तर रेल। देखिए, हमेशा अगर वैज्ञानिक उत्तर दक्षिण को मान्यता प्राप्त करता है, जो बोलता है जब पहले हम उत्तर या दक्षिण बोलेंगे उसके बाद ही पूर्व पश्चिम बोलेंगे, वैज्ञानिक के अनुसार उत्तर पूर्व रेल हो जाएगा, लेकिन हम सब आम भाषा में पूर्वोत्तर रेल कहते हैं। तो इसके बीच में होगा, इस पूर्वोत्तर रेल का मुख्यालय है गुवाहाटी, गोरखपुर है, सॉरी गोरखपुर। उत्तर और पूर्व के बीच में जो रेल है उसको गोरखपुर। तो ये इसके सीधा वाला भी आएगा, ये दक्षिण है, दक्षिण और पश्चिम रेल के मुख्यालय आया, पश्चिम दक्षिण रेल के मुख्यालय। ये क्या है, दक्षिण है, दक्षिण। तो इसका मुख्यालय है हुबली, और ये पड़ता है मुख्य रूप से बेंगलोर में, कर्नाटक की राजधानी कर्नाटक में। ठीक है, गोरखपुर यूपी में पड़ता है, यूपी। और अगर पश्चिम और उत्तर के बीच में होगा तो पश्चिम उत्तर होगा, पश्चिम होते या उत्तर पश्चिम होगा। ठीक है, तो इसका आता है जयपुर, जयपुर राजस्थान की राजधानी, ये जयपुर। और उसके बाद जो दक्षिण और पूर्व के बीच में आएगा, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण के बीच में आएगा, और इसकी राजधानी कोलकाता ही है। ठीक है, और इसकी राजधानी कोलकाता ही है, इसकी राजधानी कोलकाता ही है, दक्षिण पूर्व रेल की राजधानी कोलकाता ही है। तो ये आपको ये रेल के जोन समझ में आ गया होगा। देखिए क्या हो गया, 4 गो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला, इसके बीच वाला 4 हो गया, यानी कि 8 हो गया। अब क्या होता है, पश्चिम और उत्तर के बीच में होगा तो पश्चिमोत्तर होगा, पश्चिमोत्तर रेल। लेकिन पश्चिम उत्तर के इसके बीच में होगा तो इसको बोलेंगे पश्चिम उत्तर, बीच वाला को पश्चिमोत्तर, बीच वाला को पश्चिमोत्तर, इसको बोलेंगे मध्य रेल, इसको बोलेंगे मध्य रेल। तो पश्चिमोत्तर मध्य रेल, पश्चिमोत्तर मध्य रेल। और अगर इसके देखिए, अगर इसके बीच में होगा तो दक्षिण, और इसको बोलेंगे दक्षिण और पूरब, तो दक्षिण पूरब, और इसको बोलेंगे दक्षिण पूरब, और इसको बोलेंगे मध्य रेल। ठीक है, दक्षिण पूरब मध्य रेल के मुख्यालय बिलासपुर, दक्षिण पूरब मध्य रेल के मुख्यालय बिलासपुर, और इसका मुख्यालय मुंबई ही है, मुंबई। तो 8 2 10 गो हो गया, 8 2 10 गो। उसके बाद आता है मध्य रेल के मुख्यालय, मध्य रेल। ये मध्य रेल के मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेल का मुख्यालय है, ये आप इधर हम बतला देते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, CST, ये मुंबई में ही है, मुंबई। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तरी सीमांत रेल के मुख्यालय, यहाँ पर आता है उत्तरी सीमांत रेल, यहाँ पर है सीमांत रेल का मुख्यालय मालीगांव, गुवाहाटी में, गुवाहाटी, ये उत्तरी प्रदेश में ही पड़ता है, गुवाहाटी। ठीक है, उत्तरी सीमांत रेल, ये उत्तर में है तो ये उत्तरी बोलेंगे, उत्तरी सीमांत रेल, यहाँ पर आता है उत्तरी सीमांत रेल का मुख्यालय मालीगांव, गुवाहाटी। उसके बाद आएगा पूर्व तटीय रेल का मुख्यालय, यहाँ पर पूरब है तो पूरब में जो तट यानी कि जो नदी के किनारे स्थित है, तो पूर्व तटीय रेल का मुख्यालय है भुवनेश्वर। कहाँ पे है, भुवनेश्वर, ये उड़ीसा की राजधानी है, उड़ीसा। ठीक है, एक आता है क्या बोलता है दक्षिण, तो ये दक्षिण तटीय रेल के मुख्यालय है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती नहीं है, विशाखापट्टनम है। ये भारत के सबसे नया जोन है, दक्षिण तटीय, तट के इसीलिए बोले तट के नज़दीक है, पानी के नज़दीक तटीय,
दक्षिण तटीय रेल के मुख्यालय है विशाखापट्टनम, और पूर्वी तटीय रेल, ये पूरब में है, पूरब तटीय रेल के मुख्यालय है भुवनेश्वर उड़ीसा में। अब 4 को बच जाता है, देखिए इसके जो बीच में होगा उत्तर में, ये इसके बीच में होगा मध्य रेल और उत्तर के बीच में, तो उत्तरी मध्य रेल का मुख्यालय इलाहाबाद, और ये भी यूपी की, इलाहाबाद यूपी की राजधानी है, यूपी। उसके बाद है एक दक्षिण मध्य रेल के मुख्यालय सिकंदराबाद। उसके बाद है पश्चिम, याद कैसे रहेगा, देखिए इसी के बीच में बाद है, इसी में भी बाद लगा हुआ है, तो इलाहाबाद और सिकंदराबाद। यहाँ पर आएगा जबलपुर, पश्चिमी मध्य रेल के मुख्यालय जबलपुर, और पूर्वी मध्य रेल के मुख्यालय है हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेल के मुख्यालय हाजीपुर और पश्चिमी मध्य रेल के मुख्यालय जबलपुर। ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप ऐसे एक बार मैप बनाइए। उत्तरी रेल के मुख्यालय दिल्ली, दक्षिणी रेल के मुख्यालय चेन्नई, पूर्वी रेल के मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी रेल के मुख्यालय मुंबई। उत्तरी मध्य रेल के मुख्यालय है यहाँ पर सिकंदराबाद, दक्षिणी उत्तरी रेल के मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिणी रेल के मुख्यालय सिकंदराबाद, और पश्चिमी मध्य रेल, तो ये पश्चिमी मध्य रेल है, तो इसके मुख्यालय जबलपुर, और पूर्वी मध्य रेल के मुख्यालय हाजीपुर। ऐसे करके आप एक बार बना कर देखिए या वीडियो रिपीट करके देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। बार बार अगर एग्जाम होता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ये पूर्वी मध्य रेल के मुख्यालय कहाँ है, तो ये हाजीपुर है। इसको बनाने में लालू यादव का बहुत ज़्यादा हाथ है। तो पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर। ये आपको रेल के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर रेल से ही चलता है मेट्रो, तो मेट्रो के बारे में कुछ समझ लीजिए। मेट्रो भारत में 1984 में चलता है, 1984 में चलता है। के श्रीधरन मेट्रो के पिता है, भारत में मेट्रो के पिता के श्रीधरन, ठीक है, के श्रीधर या श्रीधरन, ठीक है। मेट्रो के पिता है भारत में, और मेट्रो की शुरुआत भारत में 1984 में होती है, और कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता के बाद होती है दिल्ली में, कोलकाता के बाद दिल्ली के बाद मुंबई के बाद चेन्नई में मेट्रो चलती है। तो कहाँ मेट्रो चलती है? कोलकाता में पहले, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद मुंबई, उसके बाद चेन्नई। ये आपको रेल के बारे में पता चल गया होगा। और भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तक जाने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है रेल। तो और ये इससे जो आगे का जो वीडियो है वो हम अगले वीडियो में डाल देंगे, अगले क्लास। तो उसमें लाएंगे वायु परिवहन के बारे में और उस जल परिवहन के बारे में। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।